सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली होंगे रवाना, नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। आपको बताते चले, नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल, वहीं सीएम हेमंत सोरेन जल्द दिल्ली के लिए होंगे रवाना। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है पूरी जानकारी, कब सीएम रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे? देखिए रोमिता, सबसे पहले हमें बता दें कि आज श्रावणी मेला को लेकर के एक बैठक चल रही थी, हाई लेवल बैठक थी। उसी बैठक के बीच से ही सीएम हेमंत सोरेन रवाना होने के लिए निकल गए बैठक से बाहर, और जाते समय उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि कल दिल्ली में जो नीति आयोग की बैठक होने वाली है वो उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं और उन्हें आज निकलना है। तो कल दिल्ली में होगी नीति आयोग की बैठक। हम आपको बता दें कि नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था, 1 जनवरी। तब से लेकर के हर साल एक बार, सालाना हम कह सकते हैं, बैठक होती है और बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और इस बैठक में देश के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों से प्रतिनिधि पहुंचते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय कई मंत्री बैठते हैं और इस बैठक में लंबी अवधि के जो लक्ष्य बनाए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उस पर चर्चा होती है और कोशिश होती है कि जो भी राज्य हैं उन राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि विकास का मतलब यह नहीं है रोमिता कि हमारे पास राफेल हो, हम सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो जाएं। अगर हमारे पास सामरिक हो, सारे सैटेलाइट हो, हम दूरसंचार में आगे निकल जाए तो हम एक तरह से मजबूत हो सकते हैं। लेकिन देश का विकास तभी होगा जब हमारे देश के सभी नागरिकों को पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम उनकी पहुंच उन तक पहुंचे, उस स्तर विकास हो। इसीलिए ऐसे बैठकों का आयोजन इस नीति आयोग की बैठक की जाती है और इसमें लंबी योजनाओं पर, लंबी अवधि की योजनाएं हैं उस पर चर्चा होती है और सभी राज्य। मनीष, मैं ये जानना चाहूंगी कि झारखंड के लिए बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर, चूंकि देश और केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे जो सरकारें हैं वो अलग है, भाजपा शासित केंद्र सरकार है और यहाँ महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में हर बार ये उठता है, राज्य की सरकार ये कहते हैं कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। हालांकि देश में संघीय ढांचा है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि राज्यों का विकास हो। लेकिन तालमेल नहीं होने पे कभी कभी बातें बिगड़ जाती हैं और लगातार राज्य की सरकार ये कहते हैं कि अभी आप हाल ही में राज्य सरकार से कहा गया कि जो जल योजनाएं हैं, घर घर जो जल पहुंचना है, उसमें हमारी समुचित जो भागीदारी है केंद्र की, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि कल की बैठक में मुख्यमंत्री इन तमाम मुद्दों को उठाएं। अभी हाल ही में जब बिजली में जब ऊर्जा मंत्री पहुंचे थे धनबाद, वहां पे तो उस दिन वहां बिजली गुल हो गई। तो हो सकता है कि इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी रह गए हैं। लगातार सरकार कहती रही है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो दे, हमारी विकास नहीं हो पा रही है। तो इन तमाम मुद्दों पे मुख्यमंत्री अपनी बातें रखेंगे। रोमिता जी, धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।